हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का सेट है लर्न विथ चंदन टेस्ट सीरीज हब। ये हम लोग का है बिहार पुलिस का सेट है। ओपन मॉक टेस्ट हुआ था हमारा गांधी घाट पटना NIT को 14 जून को हुआ था हमारा। ये वही उनका सेट है। यही हमारे चंदन सर हैं, चंदन कुमार योगेंद्र, जो कि यही हमारा सेट करवाए थे। और ये प्राइज़ रखे थे कि 100 में 100 नंबर लाने वाले को 15,000 रुपया दिया जाएगा। इन्हीं का बनाया हुआ सेट है। अगर इस चैनल पर पहली बार दे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज करिए 8051708205 पर आप मैसेज कीजिए। आपको PDF मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन से यहाँ डाले गए हैं और इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सैनिक विद्रोह सेपोय मुनिटी के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? कह रहे कि सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2B हो जाएगा, यानी कि कावेरी जो होगा मेंटूर हो जाएगा, और आपका कृष्ण जो होगा अलमट्टी हो जाएगा, नर्मदा सरदार सरोवर, चंबल हमारा गांधी सागर से हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा YV रेड्डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? कह रहा है कि बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा दिन में अथवा रात्रि में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है कि सांपों के बारे में, सर्प मतलब सांप के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोसल नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कौन राजा ने करवाया था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर के जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी नहीं है?
कह रहा निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति होने के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा का उसे कार्यकाल की समाप्ति होने के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसका आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। डॉट डॉट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। करक खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 2। 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3200 रुपया। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 71 वर्ष। 20 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1/2। 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा बिहू, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री से कि वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में कार्य करते चाहे प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। कह रहा है कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये हमारे केरल मनाया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मकराना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि उस बाजार को क्या कहते हैं, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 32 का राइट आंसर हो जाएगा CSO, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि NBFC का पूर्ण रूप क्या है। NBFC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑप्शन सी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ में होने का कारण क्या था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ कौन है। इसमें शुद्ध पदार्थ कौन है। तो मीथेन जो है यहाँ पर शुद्ध पदार्थ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक पदार्थ है। इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1972, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि। सूर्य के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल है। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह हमारा पूर्णिया में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तब 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम पोलाइट। ठीक है, इसमें कौन सा पोलाइट होगा। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पॉलिटिशियन होगा, ऑप्शन डी होगा, पॉलिटिशियन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द अप्लीकेंट्स एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा भरा जाएगा। आर टू बी रैंक्ड, ऑल द अप्लीकेंट आर टू द बी रैंक्ड एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस, इसका पूछा द मैन हैड कंस्ट्रक्ट बाई ब्रिज,
इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी इधर है, डी ऑप्शन हो जाएगा। द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्ट बाय द मैन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़कर इधर का क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, ठीक है। तो इस 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा दे आर ओवर यूज्ड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 का आंसर हो जाएगा हमारा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 25 जनवरी, ऑप्शन बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित जो है सही नहीं है? तो ये कोरबरा जो है पवन, ये हमारा सुमेलित सही नहीं है, लेकिन आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी तलैया बांध, कोनार नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? करा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेनिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो 55 का हो जाएगा क ख ग घ अंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ने प्लस अन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट 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 की मौत मरना, की मौत मरना, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुत्ते की मौत मरना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन जहाँ होता है? तो उपसर्ग कहाँ तो ऊपर पहले लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शामिल किया जाता है? किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर होगा न्यू डील, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की परिभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 62 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। चौंसठ नंबर क्वेश्चन है कि खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। खाने का नमक किसका बना होता है। तो ये बना होता है कि एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नगरपंथियों के प्रभावाधीन आया। कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नगरपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का राइट आंसर हो जाएगा 1906 के बाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। कर महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का कम्युनल अवार्ड के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ICT का तात्पर्य क्या है। ICT का तात्पर्य क्या है। ICT का तात्पर्य क्या। चलिए आगे चलते इसको छोड़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोध गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम चलते 72 नंबर क्वेश्चन में। नौ नालंदा महाविहार, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 के पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनजातीय भाषा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरट्रॉपिकल कवरेजेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। तो 74 का राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा पटसन कहाँ उत्पादन होता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का राइट आंसर हो जाएगा शासन के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 78 का हो जाएगा 38 ऑप्शन ए। ठीक है। 79 है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच। कह रहा है बिहार राज्य कितने देशांतरों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? भूमि सुधारों में असफलता, ये भी सही है। राजनीतिक इच्छा का अभाव, ये भी सही है। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में जो अलग या विषम है उसे चुने। निम्न में जो अलग है उसको चुनना है। तो 81 के देखते हैं इधर। इक्यासी का हाइड्रोजन है जो कि अलग है, ये बाकी सब ये सेम है। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का कांसा को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? मानव में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का एक युग्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ग्रामीण खेल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ऑप्शन सी हो जाएगा 1851। चलते हैं हम आगे। 87 नंबर क्वेश्चन है कि मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 को 3 जून, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीलियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगापुर का पुराना क्या है? सिंगापुर का पुराना क्या है? तो 92 को होगा टेमासेक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 है डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डुरंड रेखा जो है किन दो देशों को विभाजित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन बी हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का पहला अस्थायी भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समाचार पत्र दर्पण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सासाराम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में स्वपोषी द्वारा बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रक्रम में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलते हम आगे देखते हैं। कह रहा पहला कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना, यह भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, चलिए हम 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम चलते हैं हम आगे 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन जो है इसको मिलान करना है। 98 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करना है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि मधुमक्खी का डंक में होता है मिथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में मिथनोइक अम्ल होता है। सॉरी, गलत हो गया क्या। 98 नहीं सही है। बी इमली हो जाएगा टार्टिक अम्ल। इमली में क्या होता है, टार्टिक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। और सिरका में होता है हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसका हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में। 99 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ये सही है। ठीक है, ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठोस से गैसीय में चलते तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट है माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ये सही है। 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का मात्रक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं हमारा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगर चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। और अगर आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 805117 8205 पर आप मैसेज कीजिए, या टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।